हेलो स्टूडेंट्स, कांडपाल मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम दोबारा से कर रहे हैं हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज हमने क्लास नाइन्थ में से चैप्टर 9 सर्कल में से हमने एग्जांपल नंबर 3 लिया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ए बी जो है डायमीटर ऑफ सर्कल है। यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, इसका सेंटर वो है और ये भी इसका डायमीटर है। सी डी एक कॉर्ड है जो इक्वल रेडियस के बराबर, ये सी डी हमारी एक कॉर्ड है जो रेडियस के बराबर है। और ए सी और बी डी को जब आगे बढ़ाया गया तो वो ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से हमें 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 ए ई बी ये जो एंगल है हमें इसको 60 करना है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। हमने ज्वाइन किया ओसी और ओडी को। सबसे पहले ओसी ओडी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, बीसी को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वो मैं बाद में करूंगा, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो आते हैं फटाफट से प्रूफ पे आते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल सीओडी लेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल सीओडी अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें ओसी ओडी और सीडी तीनों इक्वल हैं। ठीक है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ओसी और ओडी रेडियस हो गई। ठीक है, ओसी और ओडी, तो यहाँ पे कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, ये हमें गिवन था, कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो ओसी और एडी तो हमारी रेडियस हो गए। ठीक है, ओसी और ओडी, ओसी एंड ओडी आर रेडियस। ठीक है, और सीडी हमारी कॉर्ड हो गई। तो जब तीनों साइड सेम हो गए तो कौन सा ट्रायंगल हुआ है, ये हमारा हुआ कह सकते हैं इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सारी साइड इक्वल है। तो ट्रायंगल ओसीडी इज इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से होता क्या है, सारे एंगल 60 हो जाते हैं। तो ये जो हमारा एंगल है ये हमारा 60 हो गया। ओके, तो एंगल सीओडी इक्वल टू 60। ठीक है, जैसे आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ऑफ, चलो ये पूरा लिख देता हूँ मैं, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ इक्विलेटरल एंगल हमेशा 60 होता है। ठीक है, तो सीओडी हमारा 60 हो गया, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आते हैं, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा 60 हो गया। अब हमने 20, अब हमने इसको मिलाया, इसको भी मिलाया था। ठीक है, उसमें मिलाया नहीं था। तो इसके माध्यम से हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंगल हमारा बन गया 90 का एंगल ए सी बी, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एंगल ए सी बी, ये हमारा हो गया 90 का, क्योंकि ये है एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से ये जो एंगल है हमारा, इधर जो हमारा बन रहा है, ठीक है, ई सी बी, या कह सकते हैं बी सी ई और ए सी बी, इन दोनों का सम है हमारा 180। तो बी सी ई ए सी बी तो हमारा 90 है। ठीक है, तो यहां से हमारा बी सी ई कितना आ गया, बी सी ई भी हमारा आ गया 90। ठीक है, तो बी सी ई हमारा 90 आ गया। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, तो ये तो सेंटर, ये तो आर्क द्वारा बनाया गया, आर्क द्वारा सेंटर में बनाया गया एंगल है। ठीक है, तो आर्क तो हमारी यहां से ही तक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आर्क तो हमारी ये जो सीडी आर्क है वो यहां से यहां तक है, बाकी बचा भाग हमारा ये बनता है। तो ये जो एंगल बन रहा है आपका CBE, ठीक है, CBE जो हो जाएगा हाफ ऑफ COD। ध्यान से देखें, CBE
ठीक है, ये जो एंगल है हमारा वो हो जाएगा हाफ ऑफ COD। तो CBE इक्वल टू हाफ ऑफ COD। इसका मीन क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it on the remaining part, on the remaining part of the circle। ठीक है, जगह की कमी हो रही है यहाँ। on the remaining part ऑफ द सर्कल, जैसा कि आपने थ्योरम में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एंगल CBE हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ COD यानी हाफ ऑफ 60, यानी ये हमारा हो गया 30। ठीक है, एंगल CBE हमारा कितना हो गया 30। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारा ये एंगल हमारा कितना आया, ये एंगल हमारा 90 आ गया और ये एंगल हमारा 30 आ गया। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर ध्यान से देखिए, ये भी ट्रायंगल बनना है, ट्रायंगल BCE। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ, जगह की थोड़ी कमी है, तो ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल BCE, इन ट्रायंगल BCE, तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 3 एंगल। एक बन रहा है BCE, ठीक है, BCE, एक बन रहा है आपका CBE और एक बन रहा है आपका AEB। ठीक है, तीनों का सम कितना होगा 180। आप जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से BCE, तो BCE हमारा कितना था 90। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा जो CBE था ये हमारा था 30। ठीक है, क्वेश्चन 2 और 3 से यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन 2 और 3 से। तो यहाँ से AEB हो गया हमारा 90 और 30 हो गया 120, तो 180 में से 120 गया, या 180 में से 120 गया, तो ये हमारा आ गया 60। तो AEB हमारा 60 आ गया और ये इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।